उन्होंने पूछा है असूली तौर पे सबके लिए। वो कहते हैं कि शौहर इतने बेहिस क्यों होते हैं, और 11 साल से अमेरिका हैं, 4 बच्चे हैं। छोटी बेटी तो शौहर के जाने के बाद पैदा हुई। अब पता चला है कि उनकी बेहिसी की वजह उन्होंने बाहर शादी कर ली हुई है। तो बेहिसी की वही वजूहात हैं जिनका हमने पहले तज़किरा किया था। इन शादियों में शौहर आमादा नहीं होते, और लड़कियों के वालिदैन ने ये कोताही की होती है कि बाहर ज़ाहिर जो लड़के वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ब्लाइंड होता है। यानी एक लिहाज से आप उनके बारे में मुकम्मल अंधेरे में होते हैं। इतना गुस्सा उन पे आता है कि मैं कहता हूँ बच्चे जाके उनके माओ के या उनके घर वालों के हवाले करें और थोड़ी उन्हें तकलीफ होने को संभालने सहते। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक और तरह की बेहसी भी पाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खातून ने, फ़रा इनका नाम है, उन्होंने पूछा है असूली तौर पे सबके लिए। वो कहते हैं कि शौहर इतने बेहिस क्यों होते हैं। वैसे एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, बेहिस लोग होते हैं, लेकिन सारे होते हैं इससे तो मैं। उन्होंने पूछा है असूली तौर पे सबके लिए। वो कहते हैं कि शौहर इतने बेहिस क्यों होते हैं। बिल्कुल बुरा हाल है। तो शौहरों को बताइए कि उनकी बदमिजाजी या बेहिसी की वजह से औरतों पे कितना उनकी सेहत के नुकसान होते हैं। जी, इस पर बिल्कुल बात करेंगे। और ये इरम कहती हैं कि सर मेरी दोस्त के शौहर 13 साल से बाहर के मुल्क में हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, वो 2 बच्चों को पाल रही है और उसके पास कोई आस और उम्मीद भी नहीं है। नूर कहती हैं सर मेरे शौहर 11 साल से अमेरिका हैं, 4 बच्चे हैं। छोटी बेटी तो शौहर के जाने के बाद पैदा हुई। अब पता चला है कि उनकी बेहिसी की वजह उन्होंने बाहर शादी कर ली हुई है। आपको कैसे पता चला कि बाहर वाले ये करते हैं? वो कहते हैं जी मैंने ग्रीन कार्ड के लिए की है, और वो पेपर मैरिज थी, पर वो तो वहाँ असली में उनके साथ जी रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी सेहत बर्बाद हो रही है, मैं अपने बच्चों को भी आलमोस्ट काट खाने को दौड़ती हूँ। क्या इस तरह के कुछ कमेंट्स में बच्चियों ने ये भी दुख का और गुस्से का इजहार किया कि जब वो कई सालों के बाद आते हैं तो 2 माह में कुल 2 या 3 दफ़ा अज़दवाजी ताल्लुकात उनसे हो पाते हैं, वो भी उन्हें कहना पड़ता है। अब इस सारे को अगर हम करें, कैटेगराइज करें, तो बेहिसी की वही वजूहात हैं जिनका हमने पहले तज़किरा किया था। इन शादियों में शौहर आमादा नहीं होते, और लड़कियों के वालिदैन ने ये कोताही की होती है कि बाहर ज़ाहिर जो लड़के वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ब्लाइंड होता है। यानी एक लिहाज से आप उनके बारे में मुकम्मल अंधेरे में होते हैं। उनकी माँ बहुत हम्बल है, बड़ी सॉफ्ट है, उनकी बहनें बड़ी लविंग हैं, तो ये बिल्कुल जालसाजी होती है। वो जानते होते हैं अपने भाई को, वो ये भी जानते होते हैं कि वहाँ उसकी बीवी है और वो किस मिजाज का है। बाहर वाले लड़कों की डिवोर्स से तो बड़े वो आराम से बताती हैं कि वो जो लड़की थी वो अच्छी नहीं थी, डिवोर्स हो गई हमारे भाई की। मतलब जो तुम्हारा भाई है ये मट्टी का बना हुआ है, बदतमीज होता है तो वो उसने डिवोर्स ली होती है, कोई ना कोई वजह, सीरियस वजह होती है। तो अब इसके हल में ये जो पिछली बच्चियां बर्बाद हुई या रुल गई वो अपनी जगह पे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले बरसों में जिन नई बच्चियों को आप बाहर ब्याहने जा रहे हो, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर उन्होंने यहीं रहना है और 10 साल और 11 साल और 13 साल और 23 साल के इंतज़ार के बाद कोफ्त से और दुख से और तकलीफ से मर जाना है, तो ये उनकी ज़िंदगी का अल्टीमेट ना टारगेट हो सकता है, ना माँ और बाप ने उन बच्चियों को अपने पास रखा, इंतज़ार में सारी उम्र रहे, दुआएं करते रोते माँ और बाप चले जाते हैं। तो ये हल नहीं है। हल इस प्रैक्टिस से बचना है। अब रहा वो जो मिसफरा ने कहा था कि ना मैं अपने शौहर की बेहिसी की वजह से, अकेला छोड़ने की वजह से रो रो के मैं अपनी आंखें मलती रहती हूँ। तो बेटा जी, रोना तो अपनी आंखें गंवाना, ये पंजाबी का मुहावरा है बाकायदा। तो जब ज़्यादा रोते हैं तो आप अपनी आंखें गंवाते हैं, लेकिन ये जो आपकी खूबसूरत मर्दों की तब होती नहीं है, छोटी छोटी होती हैं, औरतों की तरह लंबी
पर वो सेहतमंद औरतों की होती हैं, जिनका दिल खुश हो, जिनकी रूह राजी हो, तो उनको सजना बनना भी अच्छा लगता है। इसी तौर पे अल्लाह ने हमें तो वैसे ही घनी दी हुई है। औरतें पहले तो पैसे खर्च कर करके इसको पतली करती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जैसे वो जापानी औरतें अगर आपने देखी हो तो उनकी ये भी गायब होती हैं, ये भी गायब होती हैं, बूढ़ी होने से पहले गायब हो जाती हैं। कभी ये स्ट्रेस की वजह से होती हैं, कभी जो ग़िज़ाई आपकी तवाज़न ना हो ग़िज़ाइयत में, उस वजह से होती हैं। तो उसका कोई ना कोई ज़ाहिर हल भी होगा। मसनूई आई लैशेज़ लगाना हल नहीं है, और यहाँ आप पेंसिल से इसको गाढ़ा कर लें, उसकी कोई शक्ल बना लें, साथ बैठे वाले को पता चल जाता है कि आप यहाँ से फारुगुल बाल हैं। और वैसे फारुगुल बाल और उसका उर्दू में मतलब कुछ और है, जिसके बच्चे ना हो उसको कहते हैं फारुगुल बाल, वेला। लेकिन ये मैं फारुगुल बाल मैंने मजाक से कहा है, ऐसे बाद में ना इस्तेमाल किसी और जगह कर लीजिए। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी इसकी आप आसान ये है कि अपना ग़िज़ा ठीक करें, और आई लैशेज़ को बढ़ाने का एक बड़ा शानदार सीरम होता है। अभी हमारे पास इत्तेफाक से आया हुआ है, ये है जी आई लैशेज़ का, बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी बोतल है, ऊपर आई लैशेज़ बने हुए हैं, लिखे हुए भी हैं। यहाँ से ये ओपन होती है, और फिर अच्छा इसका तरीका ये है कि आपके पास टिश्यू होना चाहिए। तो यहाँ टिश्यू रख के तो फिर आप इन आई लैशेज़ पे कतरे लगाएंगे। कोई सीरम, कोई ऑयल आपकी आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यानी आप इसको कुछ देर रहने के बाद फिर आप उसी टिश्यू से ही आप उसको धीरे से, जैसे सॉकिंग हो जाती है वो कर लीजिए, ताकि आपकी आँख के अंदर वो ना जाए। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बेचारी बुच्ची सी आँखें होती हैं ना, जिसमें ये नहीं होते, ये नहीं होते, तो आप इनको यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी लगाइए, इन पे भी लगाइए। और पाकिस्तान हर्बल वालों का नंबर तो मेरा ख्याल नीचे स्क्रीन पे शायद आ जाए, 0300 041 9942। तो आप उनसे बड़ी आसानी से ये मंगवा सकते हैं, और अपनी इन आँखों को जो बेरौनक हो गई हैं वो दोबारा बरौनक कर ले। लेकिन इस सब के साथ साथ अपनी ग़िज़ा ठीक करेंगे, दिल के मामला ठीक करेंगे। अगर शौहर बिल्कुल बेहिस है, 10-11 साल बीत गए हैं, तो ऐसे लोगों की ना तो वापसी होती है, ना उनका ठीक होने का कोई इम्कान होता है। ऐसी चीज़ों को हम मुस्तकिल पेंडिंग में डाले रखते हैं। पेंडिंग में डाले रखने से ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। पेंडिंग में डाले रखने से मसले हल नहीं होते। पेंडिंग का मतलब इल्तवा में, यानी ये इल्तवा वो प्रोक्रास्टिनेशन वाला नहीं है, आपसे फैसला ही नहीं हो पाता, आपके घर वाले भी फैसला नहीं करना चाह रहे होते। नतीजतन ऐसी बच्चियों की और ऐसी माओं की भी, क्योंकि उनके दो 4-4 बच्चे भी होते हैं। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा उन पे आता है कि मैं कहता हूँ बच्चे जाके उनके माओं के या उनके घर वालों के हवाले करें, और थोड़ी उन्हें तकलीफ होने को संभालने सहते। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक और तरह की बेहसी भी पाई जाती है कि वो उसको तकलीफ नहीं देंगे, उसको कहेंगे अच्छा संभाल लेते हैं। एक बच्चा एक बहन को दे दिया, एक बच्चा एक भाई को दे दिया, उनको यहाँ यतीम मस्कीन बना देंगे। लेकिन उस बेवकूफ़ आदमी को और उस अहमक को जिसने जो जुल्म कमाया और कई ज़िंदगियाँ बर्बाद की, उसको नहीं समझाते। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बच्चियों का रोना, उनका दुख, उनकी तकलीफ़ का अमल जारी रहेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।